बॉलीवुड की ऐसी हीरोइन है जिनके बोल्ड लुक के दीवाने हैं लोग। इनके मात्र एक सीन से लोग पागलों जैसे इनके दीवाने बन गए थे। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी हीरोइनों के बारे में बात करने वाले हैं जो मात्र एक सीन देकर बॉलीवुड पर आज भी राज करती हैं और आज भी लड़के इन हीरोइनों की अदा पाने के लिए मरते हैं। नंबर 1, मल्लिका शेरावत। मल्लिका शेरावत का जन्म 24 अक्टूबर 1976 को भारत के हरियाणा राज्य के मोट हिसार में हुआ था। वो एक इंडियन फिल्म एक्ट्रेस, मॉडल और टेलीविजन एक्ट्रेस हैं जो हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और कन्नड़ सिनेमा में अपने वर्क के लिए जानी जाती हैं। मल्लिका शेरावत का रियल नेम रीमा लांबा है। उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली के स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनका परिवार उनके मॉडलिंग और एक्टिंग करियर के खिलाफ था और उनके पिता ने उनका विरोध किया। जब उन्होंने शोबिज उद्योग में अपना करियर बनाने का फैसला किया, ये उनकी मां थी जिन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया और इस प्रकार उन्होंने अपने पति कैप्टन करण सिंह गिल को तलाक देकर अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। उन्होंने बहुत सारे एड्स में एक्टिंग करके अपने करियर की शुरुआत की। वो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे दिग्गज एक्टरों के साथ भी बीपीएल और सैंट्रो के विज्ञापन में दिखाई दी। उन्होंने जल्द ही वर्ष 2002 में तुषार कपूर और करीना कपूर अभिनीत फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए में सहायक रोल के साथ एक्टिंग की शुरुआत की। 2003 में गोविंद मेनन की रोमांटिक फिल्म ख्वाहिश में उनके बोल्ड प्रदर्शन के बाद उन्हें ध्यान दिया गया। 2004 की सबसे बड़ी हिट फिल्म मर्डर में भी मल्लिका शेरावत ने काम किया था। उनके प्रदर्शन ने फिल्म बिरादरी को तूफान से उड़ा दिया और ये फिल्म उनके एक्टिंग करियर की एक ऐतिहासिक फिल्म बन गई। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का नामांकन भी जीता। उनके बोल्ड और हॉट फिगर ने उन्हें जैकी चैन एक्टर चीनी फिल्म द मिथ में एक रोल निभाने की मदद की। फिल्म को खूब सराहा गया और मल्लिका को भी इस फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए काफी सराहना मिली, जिसके बाद उनके बॉलीवुड करियर में गिरावट देखी गई क्योंकि उन्होंने उसके बाद शायद ही मुख्य रोल निभाए हों और उन्हें ज्यादातर सहायक रोल या आइटम नंबरों में देखा गया। गुरु और थैंक यू जैसी मूवीज में उनके आइटम नंबरों को सराहा गया। उनकी बाद की रोलों में डर्टी पॉलिटिक्स और टाइम रेडर्स नामक चीनी फिल्में जैसे मूवीज शामिल हैं। वो हाल ही में वेब सीरीज बू सबकी फटेगी में नजर आई थी। नंबर 2, अन्वेषी जैन। अन्वेषी जैन एक भारतीय मॉडल और एक्टर है जो मुख्य रूप से हिंदी वेब सीरीज में देखी गई हैं। इनका जन्म 24 जून 1991 को खजुराहो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। उनका पालन पोषण भी बुंदेलखंड के खजुराहो शहर में ही हुआ था। 2023 के अनुसार उनकी उम्र 32 वर्ष है। अवनेशी जैन धर्म से ताल्लुक रखती हैं। उनके भाई का नाम प्रांजल जैन है। इनके परिवार के बारे में और अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन्होंने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने अब तक हजारों कंपनी, चैरिटी शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी की है। इन्हें साल 2008 की ऑल्ट बालाजी की एडल्ट वेब सीरीज गंदी बात 2 से प्रसिद्धि मिली है। अन्वेषी जैन एक अविवाहित जीवन व्यतीत कर रही हैं। अन्वेषी जैन ने अपने करियर की शुरुआत एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर के रूप में की थी, जिसके बाद वो मुंबई चली गई और मेक इन इंडिया और आईफा बर्लिन जैसे शो को होस्ट किया, जिसके बाद वो एक वक्ता के रूप में वंडर सीमेंट, सैमसंग, आईसीआईसीआई बैंक, वीवो और कार्लसन ग्रुप ऑफ होटल्स जैसी बड़ी कंपनियों के कार्यक्रमों की मेजबानी की थी। आगे उनके टैलेंट को देखते हुए उन्हें 2018 में ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात सीजन 2 में काम करने का अवसर मिला। इस वेब सीरीज में एक लड़की नीता के किरदार में वो नजर आई थी। इस सीरीज में उनके हॉटनेस किरदार ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। वो साल 2020 में जीदा फिल्म के मुख्य किरदार विद्या के रूप में नजर आई थी। अन्वेषी जैन का एक लाइव सेलिब्रिटी शो होस्ट है जिसमें उन्होंने लगभग 1000 से भी अधिक शो को होस्ट किया है। अन्वेषी जैन टैटू बनवाने का शौक रखती है। उन्होंने अपनी पीठ पर एक टैटू बनवाया है। नंबर 3, राशिका दुग्गल। राशिका दुग्गल एक भारतीय एक्ट्रेस है। आपको बता दें, राशिका दुग्गल आजकल बॉलीवुड में छाई हुई है। मिर्जापुर वेब सीरीज के बाद चारों तरफ राशिका दुग्गल के ही चर्चे हो रहे हैं। राशिका दुग्गल का जन्म 17 जनवरी 1985 को बिहार के जमशेदपुर में हुआ था। राशिका दुग्गल ज्यादातर धारावाहिक, जर्मन और बॉलीवुड फिल्मों में काम करती हैं। राशिका दुग्गल की पढ़ाई की शुरुआत जमशेदपुर से हुई थी। इसके बाद 2004 में राशिका दुग्गल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज लेडी श्री राम से गणित में अपनी कॉलेज की पढ़ाई की और उसके बाद राशिका दुग्गल ने अपनी सोशल कम्युनिकेशन मीडिया की पढ़ाई करने के लिए सोफिया पॉलिटेक्निक में अपना नामांकन करवाया और वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। एक्टिंग सीखने के लिए उन्होंने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII में एडमिशन लिया और वहां से एक्टिंग के गुण और बारीकियां सीखी। राशिका दुग्गल ने अपने करियर की शुरुआत 2007 में हिंदी फिल्म अनवर से की थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस फिल्म में राशिका दुग्गल ने दीप्ति की भूमिका निभाई थी। इसके बाद उनका मुख्य डेब्यू साल 2008 में फिल्म तहान से हुआ, जिसमें इनके किरदार का नाम नादिरा था। राशिका दुग्गल की इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और इस फिल्म से राशिका दुग्गल को काफी कमाई भी हुई थी। आपको बता दें, राशिका दुग्गल ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों और टीवी सीरीज के लिए जानी जाती हैं। फिल्म हामिद में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता। इसके सिवा राशिका दुग्गल ज्यादातर उपनिषद, गंगा, किस्मत, दिल्ली क्राइम, ए सूटेबल बॉय इन सभी शो का हिस्सा भी बन चुकी है। राशिका दुग्गल ने TVF द्वारा प्रसिद्ध वेब शो परमानेंट रूममेट्स सीजन 2 एपिसोड 4 द डिनर में कैमियो किया। इसके बाद राशिका दुग्गल ने TVF की एक दूसरी वेब सीरीज 2017 में ह्यूमरसली योर्स में मुख्य एक्टर के रूप में अपना किरदार निभाया। इसके अलावा राशिका दुग्गल ने प्रसिद्ध वेब सीरीज मिर्जापुर में
श्रिया पिलगावंकर, श्वेता त्रिपाठी, विक्रांत मैसी, अली फजल और पंकज त्रिपाठी के साथ काम किया। उसके बाद रसिका दुग्गल वेब सीरीज साहिब बीवी और बिली में रसिका दुग्गल 2016-17 में एक लीड एक्ट्रेस के रूप में भी दिखाई दी थी। आपको बता दें कि रसिका दुग्गल ने नो स्मोकिंग, मंटो, लूटकेस, क्विजा इन सभी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा रसिका दुग्गल 2020 में दरबान में भी दिखाई दी। रसिका दुग्गल शादी के बाद भी फिल्मों और खास करके वेब सीरीज में व्यस्त हैं। उनके पास काम की कोई कमी नहीं है। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि रसिका दुग्गल के इंस्टाग्राम पर प्रशंसकों की संख्या लाखों में। अगर बात करते हैं रसिका दुग्गल के निजी जिंदगी के बारे में तो आपको बता दें कि रसिका दुग्गल और मुकुल चड्ढा की शादी 2010 में उनके घर वालों की मर्जी से हुई थी। रसिका दुग्गल के पति मुकुल चड्ढा एक्टर और लेखक हैं। नंबर 4, पूनम पांडे। पूनम पांडे एक भारतीय मॉडल फिल्म एक्ट्रेस हैं। वो मुख्य रूप से हिंदी व तेलुगु फिल्मों में नजर आती हैं। पूनम पांडे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी फिल्मों की वजह से कम, अपने बेतुके बयानों के कारण ज्यादा चर्चा का विषय बनी रहती हैं। पूनम अपने बोल्ड और हॉट लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं। इनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। पूनम पांडे का जन्म 11 मार्च 1991 में नई दिल्ली में हुआ था। पूनम पांडे को मॉडलिंग की दुनिया में पहचान साल 2011 में कैलेंडर गर्ल की मॉडल की तौर पर मिली। इसके अलावा वो अपनी मॉडलिंग के दिनों में फैशन मैगजीन के कवर पेज पर भी नजर आ चुकी है। पूनम ने अपने बेहद लंबे समय तक रहे बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे से 2020 में शादी की है। शादी के 12 दिन बाद ही उनके पति गिरफ्तार हो चुके थे। पूनम ने अपने पति पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद गोवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूनम पांडे ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म नशा से की थी। इस फिल्म की कहानी टीचर और स्टूडेंट के शारीरिक संबंध को लेकर थी। इस फिल्म में पूनम काफी सेडिक्टिव और बोल्ड नजर आई थी। फिल्म में इतना सब करने के बाद भी पूनम दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में कामयाब नहीं हो सकी और उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। पूनम पांडे ने एक फिल्म की, वो भी नहीं चली और मीडिया ने भी उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी। उसके बाद पूनम ने मीडिया में छाए रहने का नया तरीका ढूंढ लिया। वर्ष 2011 में पूनम ने मीडिया में कहा कि अगर भारत ये वर्ल्ड कप जीतता है तो वो पूरी टीम को चीयर करने के लिए स्ट्रिप हो जाएंगी और हालांकि वो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकी क्योंकि उन्हें बीसीसीआई की ओर से इस काम को करने की इजाजत नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने साल 2012 में एक्टर शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर को चीयर करते हुए कहा कि अगर केकेआर या आईपीएल जीतेगी तो वो दर्शकों के सामने न्यूड होंगी। हालांकि बाद में पूनम अपने वादे से मुकर गई। उनके इस तरह के बयान से उन्हें मीडिया में काफी अच्छी पब्लिसिटी भी मिली और लोग उन्हें जान भी गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि ऊपर बताई गई कौन सी भारतीय महिला आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी या पहले से आपकी क्रश है। साथ ही में कमेंट करके ये भी जरूर बताएं अगर इनमें से किसी के साथ आपको डेट पर जाने का मौका मिले तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।